नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। तमाम खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात जबलपुर से अहम खबर की, जहां गौवंश के पालन और संरक्षण को लेकर सरकार जनता से चंदा लेगी और इसके लिए प्रदेश सरकार ने विज्ञापन भी जारी कर जनता से खुलकर दान करने की अपील की है। साथ ही दानदाताओं को लुभाने के लिए सरकार ने कई कदम भी उठाए हैं। दानदाताओं को दान राशि में आयकर की छूट दी जाएगी, साथ ही उनका नाम भी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो इस तरीके से गायों की सुरक्षा, गायों की देखभाल के लिए ये नई स्कीम लाई गई है, कह सकते हैं। और इसमें जो लोग दान करेंगे, खुलकर चंदा मांगा गया है, दान मांगा गया है इसमें जनता से। सरकार ने पहल की है। जबलपुर से खबर है, गौवंश के पालन और संरक्षण के लिए अब सरकार जनता से चंदा लेगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने विज्ञापन भी जारी कर दिया है। खुलकर दान करने की अपील की गई है और दानदाताओं को लुभाने के लिए सरकार ने आय में छूट की बात कही है। अब सरकार ने कई कदम भी उठाए हैं लुभाने के लिए जनता को। दान राशि में आयकर की छूट दी जाएगी और साथ ही उनका नाम भी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो सरकार ने विज्ञापन जारी किया है और इसमें उन्होंने जनता से सीधे दान करने की अपील की है। उनका यह भी कहना है कि यदि जनता दान करती है, राशि भी प्रदर्शित की जाएगी और आयकर में भी छूट दी जाएगी। तो ये बड़ा जो कदम है सरकार ने उठाया है, क्योंकि आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में जो गौवंश है उनको बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए कई सारे कदम पहले भी सरकार ने उठाए हैं और कोशिश की जाती है कि जो आवारा पशु होते हैं उनको भी कांजी हाउस में रखा जा सके। लेकिन कई बार देखते हैं सड़कों पर आवारा पशु, खासतौर पर गायें घूमती रहती हैं। गौवंश के पालन के लिए, उनके संरक्षण के लिए ये नई स्कीम, ये नई योजना सरकार ला रही है, जिसमें खुलकर जनता से दान मांगा गया है। गौवंश के संरक्षण के लिए जनता यदि दान करती है तो उनको छूट दी जाएगी आयकर में। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 3000 गौशालाओं का निर्माण कराया जा रहा है। 2,50,000 गौवंश के पालन के लिए सरकार अनुदान दे रही है। मध्य प्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड के माध्यम से दान एवं सहयोग कर सकते हैं। तो इस सेवा कार्य में सहयोग कर सकते हैं, इसकी अपील की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रतीक अवस्थी लाइव जुड़ गए हैं। प्रतीक, गौवंश के संरक्षण के लिए ये नई पहल की गई है, जहां पर खुलकर सरकार ने दान की अपील की है जनता से। ये क्या पूरी रूपरेखा है? देखिए, गौपालन गौ संवर्धन बोर्ड द्वारा ये विज्ञापन दरअसल जारी किया गया है और गौ सेवा के नाम पर चंदा एकत्रित करने की अपील जो है वो की गई है। बाकायदा एक सार्वजनिक सूचना के माध्यम से जो विज्ञापन निकाला गया है उसमें अपील की गई है कि गौ रक्षा के लिए, गौ सेवा के लिए लिहाज से जो भी जनता चाहे वो दान कर सकती है। उसे न केवल आयकर विभाग में छूट दी जाएगी, जो रियायत का एटीजी के तहत रियायत रहती है वो भी मिलेगी दानदाताओं को। इसके साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं सेवा कार्य अपने भाव में संलिप्त हो सकते हैं, समर्पित भी हो सकते हैं और इस सेवा कार्य में अपनी आहुति भी जो है वो दे सकते हैं। आपको विदित होगी कुछ दिनों पूर्व ही सौम्य अखिलेश्वरन गिरी को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है और लगातार सतत रूप से वो कहीं ना कहीं गायों के विषय को लेकर काम कर रहे हैं। कल ही हमने देखा था किस प्रकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौ को लेकर एक टिप्पणी करी थी। इस बीच गौ पालन बोर्ड का ये जो विज्ञापन है ये अब चर्चाओं में यहाँ पर विशेष रूप से आया है, क्योंकि गाय को लेकर के सियासत हमने मध्य प्रदेश में काफी देखी है। कमलनाथ सरकार में गौशालाओं के निर्माण की बात हो या फिर अब पुनः हम देख रहे हैं शिवराज सरकार जब से सत्ता में आई उसके बाद गौ पालन बोर्ड का गठन एक बार पुनः किया गया। पुनः अखिलेश्वरन गिरी को जो है इसकी कमान सौंपी गई है और वो निरीक्षण भी आज दौरे पर भी हैं बालाघाट सिवनी की, और किस प्रकार से गायों के संवर्धन और संरक्षण की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। जो योजना तैयार की गई है, गौशालाओं के निर्माण की बात की जा रही है, उसमें कितना कार्य हुआ वो इस बात का निरीक्षण भी कर रहे हैं। बहरहाल ये जो विज्ञापन है कई सवाल भी अब खड़े कर रहा है, क्योंकि सियासी गलियारों में हम देख रहे हैं कि गौ को लेकर सियासत तो बहुत होती है, लेकिन सरकार अब चंदा एकत्रित करने की बात कर रही है। इसके पहले भी ऐसी बातें हम सुन चुके हैं, देख भी चुके हैं, लेकिन पुनः उसी ढर्रे पर जो है सरकार कदम अपना आगे बढ़ा रही है। तो सरकार आखिर क्यों सुनिश्चित नहीं कर पा रही है? विपक्ष का यह कहना रहता है आम लोगों से ही सहयोग क्यों जुटा रही है, जबकि सरकार का यह मत है कि जब तक गाय को विषय को लेकर के सार्वजनिक पहल नहीं होगी, सार्वजनिक रूप से जन जागरूकता नहीं होगी, तब तक असंभव है इस कार्य को पूर्ण रूप से कारित करना। और यही मंशा भी है गौ पालन बोर्ड की, क्योंकि अधिक से अधिक जब तक चंदा एकत्रित होगा, आम लोग इसमें सहयोग करेंगे, तो एक जनभावना गाय को लेकर के जुड़ेगी। बहरहाल एक और बयान पशुपालन बोर्ड के जो उपाध्यक्ष उनका आया था कि गाय को पशु नहीं बल्कि प्राणी का दर्जा दिया जाए तो
ज्यादा बेहतर होगा, चूंकि एक मूक प्राणी एकमात्र है इस धरती में जिसे हम गाय का नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। बहरहाल जो भी हो, गाय को लेकर सियासत के बीच अब चंदा एकत्रित करने की तैयारी में है सरकार, और इसी क्रम में अब आम लोगों से अपील इस विज्ञापन के माध्यम से की गई है। रेणु जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक, तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो अब गायों के संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए अपील की गई है सरकार की तरफ से, ताकि लोग आगे बढ़कर दान करें और इसमें विशेष छूट भी आयकर में दी जाएगी। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को अहम जिम्मेदारी दी है। राष्ट्रीय मुद्दों पर आंदोलनों की योजना बनाने के लिए गठित कमेटी का दिग्विजय सिंह को बनाया गया अध्यक्ष। तो जैसा कि आपको बता रहे थे कि गायों के संरक्षण के लिए ये नई पहल की गई है। दरअसल ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर सरकार हमेशा लाइमलाइट में भी रही है, और कह सकते हैं कि विपक्ष यानी कि कांग्रेस ने कई बार निशाना भी साधा है। जब कमलनाथ सरकार थी उस वक्त भी गायों के संरक्षण के लिए कदम उठाए गए थे, और उस वक्त बीजेपी सरकार पर निशाना साधा जा रहा था कि पिछली सरकारों ने क्या कुछ किया है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कमलनाथ सरकार का ये कहना था कि सिर्फ गाय के नाम पर सियासत करती है, असल में जो गाय की सेवा करेगी वो कांग्रेस करेगी, और इसके चलते उन्होंने गायों के लिए जो गौशालाएं हैं वो बनाने की भी बात कही गई थी। लेकिन ये पूरी तरीके से अमल में नहीं आ पाया, और अभी चूंकि बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर अब विज्ञापन भी जारी कर दिए गए हैं ताकि गायों के संरक्षण को लेकर, उनके पालन को लेकर एक नई पहल की जा सके। और आपको बता दें कि करीब 2.5 लाख गौवंश है जिनके पालन के लिए अब सरकार अनुदान दे रही है, और लोगों से भी अपील कर रही है कि लोग भी बढ़ चढ़कर दान करें ताकि गायों का जो संरक्षण है वो हो सके। आवारा जो गायें घूमती रहती हैं सड़कों पर, कई बार उन गायों को भी नुकसान होता है, दुर्घटनाएं होती हैं, और जो चालक होते हैं, जो यात्री होते हैं सड़कों पर, उनको भी नुकसान होता है, उनको भी चोटिल होते हैं, कई लोगों की जान भी चली जाती है। और मध्य प्रदेश में लगभग 3,000 गौशालाओं का निर्माण कराया जाना है, जिसके चलते सरकार अनुदान की अपील कर रही है। और जो गौशालाएं बनाई जा रही हैं उसमें ये पूरी राशि लगाई जाएगी, उनके खान पान की व्यवस्था की जाएगी, और दानदाताओं के नाम बोर्ड पर, वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे जो भी दान देंगे। और आपको बता दें कि दान राशि पर आयकर की धारा 80G के तहत छूट दी जाएगी। दानदाताओं के नाम बोर्ड की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे। तो दानदाताओं को लुभाने के लिए ये एक नई स्कीम लाई गई है, जहां पर आयकर में छूट की बात कही गई है। गौवंश के पालन के लिए सरकार अब चंदा लेने जा रही है, जहां पर इसके लिए विज्ञापन भी जारी कर दिए गए हैं। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी जुड़ गए। अजय जी, बीजेपी यानी कि अभी मौजूदा जो सरकार, उनका ये कहना है कि जब कमलनाथ सरकार थी उस वक्त भी गौशालाएं खोलने की बात कही गई थी, अमल पर ला नहीं सके, लगातार बीजेपी पर निशाना साधते रहे। असल में जो काम होगा वो अब होगा, कैसे आप देखते हैं इसे? देखिए रीनू जी, मध्य प्रदेश की जनता इस बात की गवाह है कि कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री बनते ही मध्य प्रदेश में 1000 गौशालाएं स्वीकृत करी, जिनमें से लगभग 850 प्रारंभ हो चुकी हैं, और भाजपा के तमाम नेता विधायक उन गौशालाओं के उद्घाटन भी कर रहे हैं। इसलिए भाजपा इस तरह का झूठ ना बोले। ये 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसने प्रदेश में कोई गौशालाएं नहीं बनाई, गौवंश के नाम पर केवल और केवल राजनीति करते रहे, और फिर से राजनीति करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में जो पुरानी गौशालाएं चल रही हैं उनमें हमारी सरकार ने चारे का अनुदान बनाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही गौशालाओं में अनुदान भी कम कर दिया। यहाँ तक कि राजधानी भोपाल के पास गौशालाओं में चारे के अभाव में 40-50 गायों की मौत हुई, जो कि बड़े पैमाने पर सार्वजनिक तौर पर सामने है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को गौ माता से लेना देना नहीं है, केवल उनके लिए राजनीति का विषय है। किस तरह से गौ माता के नाम पर राजनीति की जा सके, किस तरह से गौ माता के नाम पर चंदा उगाया जा सके, इन्हें गौ माता से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता कमलनाथ जी गौ भक्त हैं, इसीलिए उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर 1000 गौशालाओं का निर्माण करवाया, और अगर हमारी सरकार रहती तो अभी तक 3000 गौशालाओं का निर्माण हो गया होता, जो कि सरकार ने उस योजना को अधर में डाल दिया, भाजपा की सरकार ने। और इस बार भी 3000 गौशालाओं की ही खोलने की बात कही जा रही है। अजय जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहले चाहे जब बीजेपी की सरकार हो, चाहे फिर कांग्रेस की सरकार आई हो, फिर से बीजेपी की सरकार है, हाँ, और उसके पहले भी जब बीजेपी कांग्रेस की सरकारें रही हैं, हमने तो हमेशा सड़कों पर गायों को देखा है, हमेशा। देखिए रीनू जी, कथनी और करनी में फर्क देखिए।
जिनकी 15 साल सरकार रही उन्होंने कोई गौशाला नहीं बनाई। हमारी केवल 15 महीने सरकार रही, हमने 1000 गौशालाएं बना के देश के सामने, प्रदेश के सामने हमने करी। और अब फिर से जिनको 17 महीने दोबारा हो गए हैं, कोई नई गौशालाएं स्वीकृत नहीं हुई, किसी तरह का नया बजट स्वीकृत नहीं हुआ और फिर से वही झूठे वादे, झूठे जुमलों की राजनीति चालू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी गौशाला के नाम पर केवल राजनीति करती है। मध्य प्रदेश में बड़े बड़े गौ अभयारण्यों में मौतें हुई हैं भाजपा की सरकार अच्छा, में। यहाँ पर सरकार का ये भी कहना है अजय जी, तक नहीं दिया गया। यहाँ पर सरकार का ये भी कहना है जैसे कि कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही की सियासत कर रही है, खुद भी गौशालाएं खोल सकती है, जनता से चंदा लेने की जरूरत नहीं है। सरकार का ये कहना है कि जब तक आम लोगों में भी जागरूकता नहीं होगी तब तक ये कार्य नहीं किया जा सकता है। सभी लोगों का सहयोग होगा तो बेहतर से बेहतर कार्य किया जा सकता है। आपको रोकना चाहूंगे, हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं। रजनीश जी, अजय जी भी हमारे साथ बने हुए कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ सियासत ही करती है। उनकी सरकार रहते ही 800 से ज्यादा गौशालाओं का निर्माण हो चुका था और अब ये एक बार फिर से कह रहे हैं कि हम 3000 गौशालाएं खोलेंगे। पहले दिग्विजय सिंह जी के जमाने में थे तो गौ वंश की जो गौचर भूमि थी वो उन्होंने छीन ली थी। गाय को चरने के लिए भूमि नहीं थी, सड़कों पर गाय आ गई। एक दूसरी बात, इन्होंने मंगल ग्रह पर कमलनाथ जी के शासन काल में जरूर गौशालाएं बनाई होंगी, मुझे नहीं पता, पर इस पृथ्वी लोक में इस मध्य प्रदेश में तो नहीं बनी होती तो लोग देखते। गौ अभ्यारण्य बनाए थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पिछले सरकार में, तो वहां लगातार किस प्रकार से गौवंश की मौतें होती थी वो आपके चैनल ने बखूबी दिखाई है। किस प्रकार से वहां उनको पर कैपिटा जो चारा की जरूरत है, जो पानी की जरूरत है वो भी उपलब्ध नहीं थे। तो न्यूज 18 के लिए धन्यवाद, उन्होंने कई खुलासे 15 महीने के शासनकाल में किए थे। और तीसरी बात ये, निश्चित तौर पर गौवंश का संरक्षण और संवर्धन का काम लगातार सरकार ने आयोग के माध्यम से भी किया है और हम आगे भी करेंगे, कर रहे हैं। और ये सबकी चिंता का विषय बने क्योंकि ये आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, इस देश की परंपराओं रीति रिवाज से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए सबको साथ लेकर चल के आगे बढ़ने वाले हैं। एक बात और है रजनीश जी, बिल्कुल ना बोले जो लोग रेणु जी केवल और केवल प्रदर्शन करते हैं गाय मांस खाकर सड़कों के चौराहे पर और ये शेयर करते हैं सोशल मीडिया में कांग्रेस के लोग, वो कम से कम गौवंश के बारे में बात ना करें क्योंकि केरल की वो विभत्स घटना युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हम सबने देखी आंखों में। कहते हैं कि मैं गौमांस खाता हूँ, आपकी सरकार में किस तरह से भारत में बीफ की एक्सपोर्ट बढ़ा, क्या ये कहीं रुका हुआ है? कितना झूठ बोलेंगे रजनीश जी। आपके विधायकों ने हमारी बनाई गौशाला उद्घाटन किया। मैं आपको कोट करता हूँ, आपके खरगापुर विधायक राहुल सिंह लोधी ने 4 गौशालाओं का उद्घाटन किया जो कमलनाथ केवल कर रहे थे। तो कांग्रेस के लोग गौवंश का मामले में जब जब बात आती है तब देखना यह है कि कब तक गौशालाएं खुलती हैं और इस बार यदि गौशालाएं खुलती हैं 3000 गौशालाओं को जो लक्ष्य रखा गया है, गाय सड़कों पर ना दिखेंगी, अच्छी बात रहेगी। देखना होगा कि वो दिन भी कब तक आते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों को हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो अब गाय को लेकर सियासत हमेशा से चलती आई है लेकिन इस बार ये और ज्यादा हावी होगी क्योंकि 3000 गौशालाएं खोलने का लक्ष्य बीजेपी सरकार ने लिया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के पहले एक अहम खबर का जिक्र करेंगे। सीधे रुक करेंगे हम रायपुर का, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। यहां पर अजय माकन पहुंच चुके हैं, भूपेश बघेल भी मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण और पत्रकार साथियों, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और त्रिवेदी जी ने बताया कि आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आप सब लोगों के बीच में आया हूं और पूरे देश के अंदर कुछ वक्त कुछ समय ऐसा होता है जबकि विपक्ष को राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सही बातें जनता के बीच में बताने की जरूरत होती है। और मैं समझता हूं और पूरी कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि एक ऐसा वक्त है जिसमें देश के धरोहर को एक तरीके से, देश की विरासत को एक तरीके से 70 वर्ष के अंदर जनता की गाड़ी कमाई से अर्जित की गई संपत्ति को जब मेगा डिस्काउंट सेल लगा करके केंद्र सरकार जिस प्रकार से बेच रही है, उसको हम लोग यहां पर आकर के आप लोगों के माध्यम से देश की जनता को हम जगाना और चेताना चाहते हैं। मोदी सरकार ने 2 जुड़वा बच्चों को एक तरीके से जन्म दिया। एक का नाम डीमोनेटाइजेशन
और एक का नाम मॉनेटाइजेशन। और डीमोनेटाइजेशन और मॉनेटाइजेशन दोनों का मकसद एक है। जैसे आप पुरानी पिक्चरों के अंदर देखते होंगे सीता और गीता, राम और श्याम, वैसे ही ये मोदी जी द्वारा प्रोड्यूस करी गई, डायरेक्ट करी गई फिल्म है मॉनेटाइजेशन डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन ने गरीबों, कारोबारियों और छोटे लोगों को लूटा, और यह जो मॉनेटाइजेशन है ये देश की विरासत को लूटने का काम कर रहा है। और मकसद दोनों का एक ही है कि अपने मित्र पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना, और ये दोनों जुड़वा बच्चे अमीर लोगों को, मित्र पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए एक गरीब लोगों को, देश की जनता को लूटने का काम किया, और दूसरे ने देश की विरासत को और इंफ्रास्ट्रक्चर को लूटने का काम कर रहे हैं। इस 15 अगस्त को और इससे पहले भी, और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर आपने देखा होगा मोदी जी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं। मैंने जो अभी प्रेस रिलीज दी है इसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने लिया है, और इन्हीं के 2 डॉक्यूमेंट्स जो नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन की जो 2 भागों में इन्होंने डॉक्यूमेंट दिया है उसी में से लिया। 12th 5-year प्लान जो 2012 से जो 2017 के बीच में हुआ था, इसी के अंदर ये लिखा गया है। ये मेरे कहीं और से आंकड़े नहीं है, ये इन्हीं के आंकड़े हैं, इसी वॉल्यूम 1 के अंदर दिया गया है, और उसका पैरा भी। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।